अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा आखिरकार नूर ये शादी की रस्म को काफ़ी सीरियसली निभाना शुरू हो चुकी है। वो अब उसामा को दिल से अपना मानने लगी है, तभी तो उसने फवाद की तस्वीर को भी दराज में रख दिया और अब वो उसामा के छोटे छोटे काम भी करती है, उसके लिए खाना भी बनाती है। बेशक वो इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहती है, लेकिन फ़िलहाल वो इस रिश्ते के कोई हकूक़ पूरे नहीं कर रही, यानी कि मियाँ बीवी के रिश्ते के हकूक़ वो फ़िलहाल पूरे नहीं कर रही। अभी तो उसे संभलने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन जब इतना बदलाव आ गया तो जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा। ज़ारा की शादी को 1 साल गुजर चुका है, उसकी एनिवर्सरी है और ताहिर उसे मॉर्निंग विश करने के साथ साथ उसके लिए फूलों के बुके लेकर आया और फिर तोहफा भी पूछता है क्या चाहिए। तो ज़ारा अपने दिल की बात करती है, मुझे इज्जत चाहिए जो अलिशा की वजह से मुझे नहीं मिल पा रही। ताहिर, मैं अपने रिश्ते को खूबसूरती से चलाना चाहती हूँ। तो ताहिर को भी एहसास हुआ कि वाकई अलिशा की वजह से ज़ारा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वो भी वादा करता है कि उसे इस रिश्ते में इज्जत मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। ज़ारा की शादी थी जिस दिन, उसी दिन ही तो नूर का बर्थडे था जो कि फवाद इसको ले गया और सरप्राइज़ पार्टी दी थी। तो फिर आज भी इसका बर्थडे है और उसामा नहीं भूला। बेशक नूर भी ये बर्थडे नहीं भूली, लेकिन फिर भी किसी के सामने याद नहीं करती ताकि फवाद उसे याद ना आ जाए और अपने आंसुओं पर बेकाबू उसका हथियार ना चल पाए। वो किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, इसलिए अपनी बर्थडे अपने ही दिल के अंदर रखी और उन यादों को दिल में ही याद करती है। लेकिन उसामा ऐसा नहीं चाहता, वो तो बर्थडे के लिए सारे लॉन में एक खूबसूरत सा सेटअप लगाता है और फिर नूर को सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है, जहाँ पर नूर के जख्म ताज़ा हो गए। उसामा, ये क्या किया तुमने? तुम तो कहते थे तुम फवाद की जगह नहीं लोगे, सिर्फ उसकी कमी को पूरा करोगे, और फिर तुमने ये सब कुछ करके मुझे फवाद की याद क्यों दिलवा दी? तो उसामा कहने लगा, उसकी कमी को पूरा कर रहा हूँ, उसकी जगह नहीं ले रहा। और ऐसे कैसे मुमकिन है कि तुम अपना बर्थडे भूल जाओ? अपना बर्थडे ना मनाओ, ये खुशी तो हमें मनानी है ना। फवाद को याद करते करते मना लेते हैं। इस तरह से उसामा अच्छे दोस्त की तरह नूर का हर जगह पर साथ देता है और नूर भी इसी तरह से उसामा की होती जा रही है, क्योंकि कोई और नूर को इतना अच्छे से नहीं समझता जितना कि उसामा। तो फिर नूर रिवार्ड में उसके साथ बुरा कैसे करेगी? नूर और उसामा की ज़िंदगी तो आहिस्ता ट्रैक पर आ रही है, सेट हो रही है, लेकिन ये बूढ़े माँ बाप जिनका एक ही इकलौता बेटा था, वाहिद सहारा था, वही जब दुनिया से चला गया तो ये माँ बाप ट्रैक पर भला कैसे आ सकते हैं? बाप की तबीयत इतनी खराब कि आज सुबह सवेरे फवाद को ढूंढने निकल गए और फिर काफ़ी देर तक सड़कों पर घूमते ही रहे, यहाँ तक कि सामने आने वाली गाड़ी का भी होश नहीं रहा और यहीं से एक्सीडेंट होने लगा कि गाड़ी वाले ने जल्दी से ब्रेक लगाई, लेकिन बाप को क्या ही होश था। वो तो बेसुध चलता ही जा रहा है। कब्रिस्तान पहुँचा जहाँ पर उसामा भी आया, लेकिन दूर से आता हुआ उसामा बाप को बिल्कुल फवाद लगा। जब उसामा सामने आया तो उससे गिला करने लगे, कहाँ चले जाते हो तुम? हर वक्त मैं तुम्हें ही ढूंढता रहता हूँ, देखो ना सुबह से निकला हूँ घर तुम्हें ढूंढने के लिए, और तुम हो के मुझसे नाराज़ इतने हो के मुझे नज़र ही नहीं आते। आइंदा इतनी नाराज़गी मत दिखाना, चलो घर चलो, जो कहोगे वैसा ही करूँगा। बाप हो तुम्हारा कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ पागल। अब यहाँ पर बाप उसामा से बातें कर रहा है और उसामा अपने ही अंदर शर्मिंदगी से मरता जा रहा है कि उसने बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया। दूसरी तरफ इरम जो यूनिवर्सिटी से आई तो माँ रोते हुए कहने लगी, सुबह से निकले हैं, पता नहीं कहाँ पर हैं। मैं भी कॉल कर कर के बार बार उसामा को परेशान क्यों करूँ, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो ऐसे में माँ बेटी जो परेशान थी तो बाप उसामा के साथ आ गया, देखो फवाद को ढूंढ कर लाया हूँ, बस इसको अब कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम डांटती हो ना, मैं भी डांटता हूँ, गुस्सा करता हूँ, इसलिए तो ये नाराज़ होकर चला जाता है। लेकिन देखो भाई, अब तुम गए ना, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं जाऊंगा, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम, इसलिए तुम्हें अब घर से नाराज़ होकर नहीं जाने दूंगा। उसामा शर्मिंदगी के आलम में कुछ देर यहीं पर रुक जाता है, लेकिन काफ़ी शर्मिंदा है, किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा। लेकिन फिर आखिर उसामा को जाना ही था तो वो चला गया। राशिद साहिब सुबह उठे फवाद के कमरे में गए तो फवाद
फिर से वहाँ पर नहीं और फिर से अपनी बीवी से गिला करने लगे। देखो ना, सुबह सुबह ही ऑफिस चला जाता है बंदा, मुझे अल्लाह हाफिज करके ही चला जाता है, लेकिन नहीं, ये अदब आप तो शायद वो भूल ही गया है। मैं भी ज़्यादा सहती नहीं करता कि वो नाराज़ हो जाता है ना, इसलिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सारे तौर तरीके भूलता जा रहा है। तुम समझाओ इसे, इस तरह से तो नहीं करते ना। बुरे माँ बाप को सलाम करके उनकी दुआएं लेकर जाया करते हैं। अब यहाँ पर माँ और बेटी काफ़ी परेशान हैं कि राशिद साहब की तबीयत क्यों नहीं संभल रही, लेकिन ये जो चीज़ दिखाई गई है ना, ये काफ़ी नेचुरल है। जाहिर सी बात है, जवान औलाद की जब डेथ हो जाती है तो इस तरह से ही ट्रॉमास में इंसान चला जाता है, सदमों का शिकार हो जाता है, जो कि राशिद साहब के करैक्टर में हमें दिखाया गया। और राशिद साहब को देख देख कर उसामा, जो कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहता है, नूर के साथ अच्छे से रहना भी चाहता है, लेकिन इस शर्मिंदगी के बायस वो अपनी ज़िंदगी में स्टक होकर रह गया। हर वक्त परेशान, हर वक्त रोता रहता है कि वक्त कैसे ही बदले, वो कैसे ही माजी को दोबारा ले आए और फवाद ज़िंदा हो जाए, लेकिन इंसान के बस में ये नहीं, सिर्फ शर्मिंदा होना ही रह जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको भी राशिद साहब की हालत नेचुरल लग रही है या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।